मरने के 47 दिन बाद आत्मा पहुंचती है यमलोक। ये होता है रास्ते में। मृत्यु एक ऐसा सच है जिसे कोई भी झुठला नहीं सकता। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद स्वर्ग नरक की मान्यता है। पुराणों के अनुसार जो मनुष्य अच्छे कर्म करता है वह स्वर्ग जाता है, जबकि जो मनुष्य जीवन भर बुरे कामों में लगा रहता है उसे यमदूत नरक में ले जाते हैं। सबसे पहले जीवात्मा को यमलोक ले जाया जाता है। वहां यमराज उसके पापों के आधार पर उसे सजा देते हैं। मृत्यु के बाद जीवात्मा यमलोक तक किस प्रकार जाती है, इसका विस्तृत वर्णन गरुड़ पुराण में है। गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि किस प्रकार मनुष्य के प्राण निकलते हैं और किस तरह वह पिंडदान प्राप्त कर प्रेत का रूप लेता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है वह बोल नहीं पाता है। अंत समय में उसमें दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है और वह संपूर्ण संसार को एक रूप समझने लगता है। उसकी सभी इंद्रियां नष्ट हो जाती हैं। वह जड़ अवस्था में आ जाता है, यानी हिलने डुलने में असमर्थ हो जाता है। इसके बाद उसके मुंह से झाग निकलने लगता है और लार टपकने लगती है। पापी पुरुष के प्राण नीचे के मार्ग से निकलते हैं। मृत्यु के समय 2 यमदूत आते हैं। वे बड़े भयानक क्रोधयुक्त नेत्र वाले तथा पाशदंड धारण किए होते हैं। वे नग्न अवस्था में रहते हैं और दांतों से कट कट की ध्वनि करते हैं। यमदूतों के कोए जैसे काले बाल होते हैं। उनका मुंह टेढ़ा मेढ़ा होता है। नाखून ही उनके शस्त्र होते हैं। यमराज के इन दूतों को देखकर प्राणी भयभीत होकर मलमूत्र त्याग करने लग जाता है। उस समय शरीर से अंगुष्ठ मात्र अंगूठे के बराबर जीव हाहा शब्द करता हुआ निकलता है। यमराज के दूत जीवात्मा के गले में पाश बांधकर यमलोक ले जाते हैं। उस पापी जीवात्मा को रास्ते में थकने पर भी यमराज के दूत भयभीत करते हैं और उसे नरक में मिलने वाली यातनाओं के बारे में बताते हैं। यमदूतों की ऐसी भयानक बातें सुनकर पापात्मा जोर जोर से रोने लगती है, किंतु यमदूत उस पर बिल्कुल भी दया नहीं करते हैं। इसके बाद वह अंगूठे के बराबर शरीर यमदूतों से डरता और कांपता हुआ कुत्तों के काटने से दुखी अपने पाप कर्मों को याद करते हुए चलता है। आग की तरह गर्म हवा तथा गर्म बालू पर वह जीव चल नहीं पाता है। वह भूख प्यास से भी व्याकुल हो उठता है। तब यमदूत उसकी पीठ पर चाबुक मारते हुए उसे आगे ले जाते हैं। वह जीव जगह जगह गिरता है और बेहोश हो जाता है। इस प्रकार यमदूत उस पापी को अंधकार में मार्ग से यमलोक ले जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक 99,000 योजन वैदिक काल की लंबाई मापने की इकाई है। 1 योजन बराबर होता है 4 कोस यानी 13-16 की मील दूर है। वहां पापी जीव को 2-3 मुहूर्त में ले जाते हैं। इसके बाद यमदूत उसे भयानक यातना देते हैं। ये यातना भोगने के बाद यमराज की आज्ञा से यमदूत आकाशमार्ग से पुनः उसे उसके घर छोड़ आते हैं। घर में आकर वह जीवात्मा अपने शरीर में पुनः प्रवेश करने की इच्छा रखती है, लेकिन यमदूत के पास से वह मुक्त नहीं हो पाती और भूख प्यास के कारण रोती है। पुत्र आदि जो पिंड और अंत समय में दान करते हैं उससे भी प्राणी की तृप्ति नहीं होती, क्योंकि पापी पुरुषों को दान श्रद्धांजलि द्वारा तृप्ति नहीं मिलती। इस प्रकार भूख प्यास से बेचैन होकर वह जीव यमलोक जाता है। जिस पापात्मा के पुत्र आदि पिंडदान नहीं देते हैं तो वे प्रेत रूप हो जाती हैं और लंबे समय तक निर्जन वन में दुखी होकर घूमती रहती है। काफी समय बीतने के बाद भी कर्म को भोगना ही पड़ता है, क्योंकि प्राणी नरक यातना भोगे बिना मनुष्य शरीर नहीं प्राप्त होता। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के बाद 10 दिन तक पिंडदान अवश्य करना चाहिए। उस पिंडदान के प्रतिदिन 4 भाग हो जाते हैं। उसमें 2 भाग तो पंचमहाभूत देह को पुष्टि देने वाले होते हैं, तीसरा भाग यमदूत का होता है तथा चौथा भाग प्रेत खाता है। 9वें दिन पिंडदान करने से प्रेत का शरीर बनता है। 10वें दिन पिंडदान देने से उस शरीर को चलने की शक्ति प्राप्त होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार शव को जलाने के बाद पिंड से हाथ के बराबर का शरीर उत्पन्न होता है। वही यमलोक के मार्ग में शुभ अशुभ फल भोगता है। पहले दिन पिंडदान से मूर्धा सिर, दूसरे दिन गर्दन और कंधे, तीसरे दिन से हृदय, चौथे दिन के पिंड से पीठ, 5वें दिन से नाभि, 6ठे और 7वें दिन से कमर और नीचे का भाग, 8वें दिन से पैर, 9वें और 10वें दिन से भूख प्यास उत्पन्न होती है। ये पिंड शरीर को धारण कर भूख प्यास से व्याकुल प्रेत रूप में 11वें और 12वें दिन का भोजन करता है। यमदूतों द्वारा 13वें दिन प्रेत को बंदर की तरह पकड़ लिया जाता है। इसके बाद वह प्रेत भूख प्यास से तड़पता हुआ यमलोक अकेला ही जाता है। यमलोक तक पहुंचने का रास्ता वैतरणी नदी को छोड़कर 86,000 योजन है। उस मार्ग पर प्रेत प्रतिदिन 200 योजन चलता है। इस प्रकार 47 दिन लगातार चलकर वह यमलोक पहुंचता है।
मार्ग में 16 पुरियों को पार कर पापी जीव यमराज के घर जाता है। इन 16 पुरियों के नाम इस प्रकार है: सौम्य, सौर्यपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्व, शालागम, क्रौंच, क्रूरपुर, विचित्र भवन, बहवापाद, खत, नानाक्रंदपुर, सुतप भवन, रौद्र, प्योवर्षण, शीघ्र, बहुभीति। इन 16 पुरियों को पार करने के बाद यमराजपुरी आती है। पापी प्राणी यमपाश में बंधा मार्ग में हाहाकार करते हुए यमराजपुरी जाता है। एक मरते हुए आदमी के साथ क्या होता है? क्या उसे यमराज लेने आते हैं या कोई और? क्या आप इस बारे कुछ बात सामने रख सकते हैं कि वास्तव में क्या होता होगा? मृत्यु एक ऐसा सच है जिसे कोई भी झुठला नहीं सकता। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद स्वर्ग नरक की मान्यता है। पुराणों के अनुसार जो मनुष्य अच्छे कर्म करता है वह स्वर्ग जाता है, जबकि जो मनुष्य जीवन भर बुरे कामों में लगा रहता है उसे यमदूत नरक में ले जाते हैं। सबसे पहले जीवात्मा को यमलोक ले जाया जाता है। वहां यमराज उसके पापों के आधार पर उसे सजा देते हैं। मृत्यु के बाद जीवात्मा यमलोक तक किस प्रकार जाती है, इसका विस्तृत वर्णन गरुड़ पुराण में है। गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि किस प्रकार मनुष्य के प्राण निकलते हैं और किस तरह वह पिंडदान प्राप्त कर प्रेत का रूप लेता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है वह बोल नहीं पाता है। अंत समय में उसमें दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है और वह संपूर्ण संसार को एक रूप समझने लगता है। उसकी सभी इंद्रियां नष्ट हो जाती हैं। वह जड़ अवस्था में आ जाता है, यानी हिलने डुलने में असमर्थ हो जाता है। इसके बाद उसके मुंह से झाग निकलने लगता है और लार टपकने लगती है। पापी पुरुष के प्राण नीचे के मार्ग से निकलते हैं। मृत्यु के समय 2 यमदूत आते हैं। वे बड़े भयानक, क्रोधयुक्त नेत्र वाले तथा पाशदंड धारण किए होते हैं। वे नग्न अवस्था में रहते हैं और दांतों से कट कट की ध्वनि करते हैं। यमदूतों के कोड़े जैसे काले बाल होते हैं। उनका मुंह टेढ़ा मेढ़ा होता है। नाखून ही उनके शस्त्र होते हैं। यमराज के इन दूतों को देखकर प्राणी भयभीत होकर मलमूत्र त्याग करने लग जाता है। उस समय शरीर से अंगुष्ठ मात्र अंगूठे के बराबर जीव हाहा शब्द करता हुआ निकलता है। यमराज के दूत जीवात्मा के गले में पाश बांधकर यमलोक ले जाते हैं। उस पापी जीवात्मा को रास्ते में थकने पर भी यमराज के दूत भयभीत करते हैं और उसे नरक में मिलने वाली यातनाओं के बारे में बताते हैं। यमदूतों की ऐसी भयानक बातें सुनकर पापात्मा जोर जोर से रोने लगती है, किंतु यमदूत उस पर बिल्कुल भी दया नहीं करते हैं। इसके बाद वह अंगूठे के बराबर शरीर यमदूतों से डरता और कांपता हुआ कुत्तों के काटने से दुखी अपने पाप कर्मों को याद करते हुए चलता है। आग की तरह गर्म हवा तथा गर्म बालू पर वह जीव चल नहीं पाता है। वह भूख प्यास से भी व्याकुल हो उठता है। तब यमदूत उसकी पीठ पर चाबुक मारते हुए उसे आगे ले जाते हैं। वह जीव जगह जगह गिरता है और बेहोश हो जाता है। इस प्रकार यमदूत उस पापी को अंधकार में मार्ग से यमलोक ले जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक 99,000 योजन वैदिक काल की लंबाई मापने की इकाई है। 1 योजन बराबर होता है 4 कोस यानी 13-16 की मी दूर है। वहां पापी जीव को 2-3 मुहूर्त में ले जाते हैं। इसके बाद यमदूत उसे भयानक यातना देते हैं। ये यातना भोगने के बाद यमराज की आज्ञा से यमदूत आकाशमार्ग से पुनः उसे उसके घर छोड़ आते हैं। घर में आकर वह जीवात्मा अपने शरीर में पुनः प्रवेश करने की इच्छा रखती है, लेकिन यमदूत के पास से वह मुक्त नहीं हो पाती और भूख प्यास के कारण रोती है। पुत्र आदि जो पिंड और अंत समय में दान करते हैं उससे भी प्राणी की तृप्ति नहीं होती, क्योंकि पापी पुरुषों को दान श्रद्धांजलि द्वारा तृप्ति नहीं मिलती। इस प्रकार भूख प्यास से बेचैन होकर वह जीव यमलोक जाता है। जिस पापात्मा के पुत्र आदि पिंडदान नहीं देते हैं तो वे प्रेत रूप हो जाती हैं और लंबे समय तक निर्जन वन में दुखी होकर घूमती रहती है। काफी समय बीतने के बाद भी कर्म को भोगना ही पड़ता है, क्योंकि प्राणी नरक यातना भोगे बिना मनुष्य शरीर नहीं प्राप्त होता। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के बाद 10 दिन तक पिंडदान अवश्य करना चाहिए। उस पिंडदान के प्रतिदिन 4 भाग हो जाते हैं। उसमें 2 भाग तो पंचमहाभूत देह को पुष्टि देने वाले होते हैं, तीसरा भाग यमदूत का होता है तथा चौथा भाग प्रेत खाता है। 9वें दिन पिंडदान करने से प्रेत का शरीर बनता है। 10वें दिन पिंडदान देने से उस शरीर को चलने की शक्ति प्राप्त होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार शव को जलाने के बाद पिंड से हाथ के बराबर का शरीर उत्पन्न होता है। वही यमलोक के मार्ग में शुभ अशुभ फल भोगता है। पहले दिन पिंडदान से मूर्धा, सिर, दूसरे दिन गर्दन और कंधे, तीसरे दिन से हृदय, चौथे दिन के पिंड से पीठ, 5वें दिन से नाभि,
छठे और सातवें दिन से कमर और नीचे का भाग, आठवें दिन से पैर, नवें और 10वें दिन से भूख प्यास उत्पन्न होती है। ये पिंड शरीर को धारण कर भूख प्यास से व्याकुल प्रेत रूप में 11वें और 12वें दिन का भोजन करता है। यमदूतों द्वारा 13वें दिन प्रेत को बंदर की तरह पकड़ लिया जाता है। इसके बाद वह प्रेत भूख प्यास से तड़पता हुआ यमलोक अकेला ही जाता है। यमलोक तक पहुंचने का रास्ता वैतरणी नदी को छोड़कर 86,000 योजन है। उस मार्ग पर प्रेत प्रतिदिन 200 योजन चलता है। इस प्रकार 47 दिन लगातार चलकर वह यमलोक पहुंचता है। मार्ग में 16 पुरियों को पार कर पापी जीव यमराज के घर जाता है। इन 16 पुरियों के नाम इस प्रकार है: सौम्य, सौर्यपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्व, शालागम, क्रौंच, क्रूरपुर, विचित्र भवन, बहवापाद, दुखद, नानाक्रंदपुर, सुतप भवन, रौद्र, प्योवर्षण, शीघ्र, बहुभीति। इन 16 पुरियों को पार करने के बाद यमराजपुरी आती है। पापी प्राणी यमपाश में बंधा मार्ग में हाहाकार करते हुए यमराजपुरी जाता है। आपको कौन लोग लेने के लिए आएंगे, ये पूरी तरह से आपके कर्मों पर निर्भर करता है। मान ले आपने बुरे ही बुरे कर्म किए हैं तो मरने के 1 से लेकर 6 महीने के अंदर आपको यमदूत दिखाई देंगे, जिनके रूप को देखकर आप अंदर तक हिल जाएंगी। वहीं यदि आप अपनी खाने वाले हैं, किसी का बुरा नहीं किया, अच्छे से जीवन जिया, तो अधिकतर केस के अंदर आपके करीबी आपको लेने के लिए आते हैं जो पहले ही मर चुके हैं। कई रियल घटनाओं से इसकी पुष्टि होती है। तीसरा ये हो सकता है कि आप किसी देवता या महायोगी के आप भगत हैं। आपने जीवन के अंदर बस भगवान की भक्ति की है तो फिर आपको यमदूत लेने नहीं आ सकते हैं। आपको उच्च लोकों के अंदर निवास करने वाली आत्माएं लेने के लिए आएंगी, आपको जरा भी डर नहीं लगेगा। कुल मिलाकर हमारे पास के एक दादा ने मरने से 3 महीने पहले ही बता दिया था कि उसको 2 भयानक राक्षस लेने के लिए आए थे। असल में वह काफी बुरा इंसान था और जानवरों की हत्या करने में खास रुचि लेता था। इसी तरह से मेरे एक बाबा को मौत से 2 महीने पहले परिजन दिखाई दिए थे और उसको बुला रहे थे, लेकिन बाबा दिल का काफी अच्छा था। आज तक उसने किसी का एक रुपया भी नहीं खाया, किसी का बुरा नहीं किया, अपनी खाने वाला था। लोग ही उसके पैसे खा जाते थे। ये सिर्फ 2 घटनाएं नहीं है, बहुत सारी घटनाएं मौजूद हैं। लेने तो कोई जब आएगा तब कोई आपको देह में कोई छोने आया होगा भाई। जैसे पत्नी को लेने जाना पड़ता है, अपने आप नहीं आती, वो पहले आने के बाद जाती भी नहीं बल्कि धक्के मारकर निकालना पड़ता है नौबत आने पर। उस अवस्था में उस चुसे आम को कोई लेने नहीं आता। एक्सपायर चीज को इंसान भी नहीं लेता। यमराज को आपने मूर्ख समझ रखा है। इसी प्रकार शरीर जर्जर होने के बाद जीव अपने आप शरीर छोड़कर निकल जाता है और अपनी अधूरी इच्छा जिस शरीर में पूरी होगी वही योनि का शरीर धारण कर लेता है, क्योंकि यह जीव की दृढ़ इच्छा शक्ति ध्यान का कमाल है। आना जाना गलत ध्यान का नतीजा है, इसे भटकना कहते हैं। जीव आत्मा का ध्यान है और कुछ नहीं। यदि मोक्ष चाहते हैं तो ये ध्यान आत्मा का पूर्ण भेद जानकर उसमें लगा रमा दो, परंतु जीव उल्टा करता है, अपना ध्यान तत्व व गुण में लगाता है, फिर तो आएगा जाएगा ही, क्योंकि मन व स्थूल एक शरीर है जो तत्व व गुण से बने हैं। यदि मनुष्य बेघर हो जाए तो वह अपने लिए फिर एक घर बनाता है, वना नीले आसमान के नीचे तंबू डालो, अर्थात रहेगा तत्व व गुण में। आपको आने जाने से केवल आप ही रोक सकते हैं, अपना भेद विधि जानकर, अन्य कोई विधि नहीं। मनुष्य ये सत नहीं समझेगा तो कौन समझेगा। जीना मरना, बच्चे पैदा करना आदि तो पशु भी करते हैं। मनुष्य पाखंड करके दुर्गति से बच नहीं सकता, मानकर कि मैं तो बच जाऊंगा इस दुष्चक्र से। नमस्कार सत बंदगी जी। एक मरते हुए आदमी के साथ क्या होता है? क्या उसे यमराज लेने आते हैं या कोई और? क्या आप इस बारे कुछ बात सामने रख सकते हैं कि वास्तव में क्या होता होगा? मरने के 47 दिन बाद आत्मा पहुंचती है यमलोक, ये होता है रास्ते में। मृत्यु एक ऐसा सच है जिसे कोई भी झुठला नहीं सकता। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद स्वर्ग नरक की मान्यता है। पुराणों के अनुसार जो मनुष्य अच्छे कर्म करता है वह स्वर्ग जाता है, जबकि जो मनुष्य जीवन भर बुरे कामों में लगा रहता है उसे यमदूत नरक में ले जाते हैं। सबसे पहले जीवात्मा को यमलोक ले जाया जाता है। वहां यमराज उसके पापों के आधार पर उसे सजा देते हैं। मृत्यु के बाद जीवात्मा यमलोक तक किस प्रकार जाती है, इसका विस्तृत वर्णन गरुड़ पुराण में है। गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि किस प्रकार मनुष्य के प्राण निकलते हैं और किस तरह वह पिंडदान प्राप्त कर प्रेत का रूप लेता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है वह बोल नहीं पाता है। अंत समय में उसमें दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है और वह संपूर्ण संसार को एक रूप समझने लगता है।
उसकी सभी इंद्रियां नष्ट हो जाती हैं। वह जड़ अवस्था में आ जाता है, यानी हिलने डुलने में असमर्थ हो जाता है। इसके बाद उसके मुंह से झाग निकलने लगता है और लार टपकने लगती है। पापी पुरुष के प्राण नीचे के मार्ग से निकलते हैं। मृत्यु के समय 2 यमदूत आते हैं। वे बड़े भयानक, क्रोधयुक्त नेत्र वाले तथा पाशदंड धारण किए होते हैं। वे नग्न अवस्था में रहते हैं और दांतों से कट कट की ध्वनि करते हैं। यमदूतों के कौए जैसे काले बाल होते हैं। उनका मुंह टेढ़ा मेढ़ा होता है। नाखून ही उनके शस्त्र होते हैं। यमराज के इन दूतों को देखकर प्राणी भयभीत होकर मलमूत्र त्याग करने लग जाता है। उस समय शरीर से अंगुष्ठ मात्र अंगूठे के बराबर जीव हाहा शब्द करता हुआ निकलता है। यमराज के दूत जीवात्मा के गले में पाश बांधकर यमलोक ले जाते हैं। उस पापी जीवात्मा को रास्ते में थकने पर भी यमराज के दूत भयभीत करते हैं और उसे नरक में मिलने वाली यातनाओं के बारे में बताते हैं। यमदूतों की ऐसी भयानक बातें सुनकर पापात्मा जोर जोर से रोने लगती है, किंतु यमदूत उस पर बिल्कुल भी दया नहीं करते हैं। इसके बाद वह अंगूठे के बराबर शरीर यमदूतों से डरता और कांपता हुआ कुत्तों के काटने से दूर ही अपने पाप कर्मों को याद करते हुए चलता है। आग की तरह गर्म हवा तथा गर्म बालू पर वह जीव चल नहीं पाता है। वह भूख प्यास से भी व्याकुल हो उठता है। तब यमदूत उसकी पीठ पर चाबुक मारते हुए उसे आगे ले जाते हैं। वह जीव जगह जगह गिरता है और बेहोश हो जाता है। इस प्रकार यमदूत उस पापी को अंधकार में मार्ग से यमलोक ले जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक 99,000 योजन वैदिक काल की लंबाई मापने की इकाई है। 1 योजन बराबर होता है 4 कोस यानी 13-16 की मील दूर है। वहाँ पापी जीव को 2-3 मुहूर्त में ले जाते हैं। इसके बाद यमदूत उसे भयानक यातना देते हैं। ये यातना भोगने के बाद यमराज की आज्ञा से यमदूत आकाशमार्ग से पुनः उसे उसके घर छोड़ आते हैं। घर में आकर वह जीवात्मा अपने शरीर में पुनः प्रवेश करने की इच्छा रखती है, लेकिन यमदूत के पास से वह मुक्त नहीं हो पाती और भूख प्यास के कारण रोती है। पुत्र आदि जो पिंड और अंत समय में दान करते हैं, उससे भी प्राणी की तृप्ति नहीं होती, क्योंकि पापी पुरुषों को दान श्रद्धांजलि द्वारा तृप्ति नहीं मिलती। इस प्रकार भूख प्यास से बेचैन होकर वह जीव यमलोक जाता है। जिस पापात्मा के पुत्र आदि पिंडदान नहीं देते हैं तो वे प्रेत रूप हो जाती हैं और लंबे समय तक निर्जन वन में दुखी होकर घूमती रहती है। काफी समय बीतने के बाद भी कर्म को भोगना ही पड़ता है, क्योंकि प्राणी नरक यातना भोगे बिना मनुष्य शरीर नहीं प्राप्त होता। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के बाद 10 दिन तक पिंडदान अवश्य करना चाहिए। उस पिंडदान के प्रतिदिन 4 भाग हो जाते हैं। उसमें 2 भाग तो पंचमहाभूत देह को पुष्टि देने वाले होते हैं, तीसरा भाग यमदूत का होता है तथा चौथा भाग प्रेत खाता है। 9वें दिन पिंडदान करने से प्रेत का शरीर बनता है। 10वें दिन पिंडदान देने से उस शरीर को चलने की शक्ति प्राप्त होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार शव को जलाने के बाद पिंड से हाथ के बराबर का शरीर उत्पन्न होता है। वही यमलोक के मार्ग में शुभ अशुभ फल भोगता है। पहले दिन पिंडदान से मूर्धा, सिर्फ दूसरे दिन गर्दन और कंधे, तीसरे दिन से हृदय, चौथे दिन के पिंड से पीठ, 5वें दिन से नाभि, छठे और 7वें दिन से कमर और नीचे का भाग, 8वें दिन से पैर, 9वें और 10वें दिन से भूख प्यास उत्पन्न होती है। ये पिंड शरीर को धारण कर भूख प्यास से व्याकुल प्रेत रूप में 11वें और 12वें दिन का भोजन करता है। यमदूतों द्वारा 13वें दिन प्रेत को बंदर की तरह पकड़ लिया जाता है। इसके बाद वह प्रेत भूख प्यास से तड़पता हुआ यमलोक अकेला ही जाता है। यमलोक तक पहुंचने का रास्ता वैतरणी नदी को छोड़कर 86,000 योजन है। उस मार्ग पर प्रेत प्रतिदिन 200 योजन चलता है। इस प्रकार 47 दिन लगातार चलकर वह यमलोक पहुंचता है। मार्ग में 16 पुरियों को पार कर पापी जीव यमराज के घर जाता है। इन 16 पुरियों के नाम इस प्रकार है: सौम्य, सौर्यपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्व, शालागम, क्रौंच, क्रूरपुर, विचित्र भवन, बहवापाद, दुखद, नानाक्रंदपुर, सुतप भवन, रौद्र, प्योवर्षण, शीघ्र, बहुभीति। इन 16 पुरियों को पार करने के बाद यमराजपुरी आती है। पापी प्राणी यमपाश में बंधा मार्ग में हाहाकार करते हुए यमराजपुरी जाता है। सोर्स: देव शर्मा के फेसबुक पोस्ट से। आपको कौन लोग लेने के लिए आएंगे, ये पूरी तरह से आपके कर्मों पर निर्भर करता है। मान ले आपने बुरे ही बुरे कर्म किए हैं, तो मरने के 1 से लेकर 6 महीने के अंदर आपको यमदूत दिखाई देंगे, जिनके रूप को देखकर आप अंदर तक हिल जाएंगी। वहीं यदि आप अपनी खाने वाले हैं, किसी का बुरा नहीं किया, अच्छे से जीवन जिया, तो अधिकतर केस के अंदर आपके करीबी आपको लेने के लिए आते हैं, जो पहले ही मर चुके हैं।
कई रियल घटनाओं से इसकी पुष्टि होती है। तीसरा ये हो सकता है कि आप किसी देवता या महायोगी के आप भगत हैं। आपने जीवन के अंदर बस भगवान की भक्ति की है, तो फिर आपको यमदूत लेने नहीं आ सकते हैं। आपको उच्च लोकों के अंदर निवास करने वाली आत्माएं लेने के लिए आएंगी, आपको जरा भी डर नहीं लगेगा। कुल मिलाकर हमारे पास के एक दादा ने मरने से 3 महीने पहले ही बता दिया था कि उसको 2 भयानक राक्षस लेने के लिए आए थे। असल में वह काफी बुरा इंसान था और जानवरों की हत्या करने में खास रुचि लेता था। इसी तरह से मेरे एक बाबा को मौत से 2 महीने पहले परिजन दिखाई दिए थे और उसको बुला रहे थे। लेकिन बाबा दिल का काफी अच्छा था। आज तक उसने किसी का एक रुपया भी नहीं खाया, किसी का बुरा नहीं किया, अपनी खाने वाला था। लोग ही उसके पैसे खा जाते थे। ये सिर्फ 2 घटनाएं नहीं है, बहुत सारी घटनाएं मौजूद हैं। लेने तो कोई जब आएगा तब कोई आपको देर में कोई छोने आया होगा भाई। जैसे पत्नी को लेने जाना पड़ता है, अपने आप नहीं आती वो, पहले आने के बाद जाती भी नहीं बल्कि धक्के मारकर निकालना पड़ता है नौबत आने पर। उस अवस्था में उस चुसे आम को कोई लेने नहीं आता। एक्सपायर चीज़ को इंसान भी नहीं लेता। यमराज को आपने मूर्ख समझ रखा है। इसी प्रकार शरीर जर्जर होने के बाद जीव अपने आप शरीर छोड़कर निकल जाता है और अपनी अधूरी इच्छा जिस शरीर में पूरी होगी वही योनि का शरीर धारण कर लेता है, क्योंकि यह जीव की दृढ़ इच्छा शक्ति ध्यान का कमाल है। आना जाना गलत ध्यान का नतीजा है। इसे भटकना कहते हैं। जीव आत्मा का ध्यान है और कुछ नहीं। यदि मोक्ष चाहते हैं तो ये ध्यान आत्मा का पूर्ण भेद जानकर उसमें लगा रमा दो। परंतु जीव उल्टा करता है, अपना ध्यान तत्व व गुण में लगाता है, फिर तो आएगा जाएगा ही। क्योंकि मन व स्थूल एक शरीर है जो तत्व व गुण से बने हैं। यदि मनुष्य बेघर हो जाए तो वह अपने लिए फिर एक घर बनाता है, वना नीले आसमान के नीचे तंबू डालो, अर्थात रहेगा तत्व व गुण में। आपको आने जाने से केवल आप ही रोक सकते हैं, अपना भेद विधि जानकर, अन्य कोई विधि नहीं। मनुष्य ये सत नहीं समझेगा तो कौन समझेगा। जीना मरना, बच्चे पैदा करना आदि तो पशु भी करते हैं। मनुष्य पाखंड करके दुर्गति से बच नहीं सकता, मानकर कि मैं तो बच जाऊंगा इस दुष्चक्र से। नमस्कार सत बंदगी जी। जब इंसान की मृत्यु होती है तब वो कैसा अनुभव करता है? क्या उसे शारीरिक पीड़ा होती है? क्या मरा हुआ आदमी जिंदा हो सकता है? अगर हाँ तो कैसे? हिंदू मरते हैं तो यमराज लेने आता है, मुसलमान मरते हैं तो कौन लेने आता है? यम नाम वायु का है, वायु प्राणों का हरण करता है। वह जीवात्मा को जल में, जल से अन्न में, अन्न से प्राणियों के रज वीर्य में और वहां से माता के गर्भ अर्थात कर्म अनुकूल योनि, ये प्रक्रिया होती है। परमपिता परमात्मा की व्यवस्था से कर्म हमारे हैं, न्याय परमात्मा का। क्या मरने के बाद यमराज लेने आता है? प्रिय मित्र, प्रश्न आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन आसान नहीं इसका सही उत्तर देना। लेकिन सच जानने के बाद बहुत आसान लगेगा आपको। अपनी बुद्धि व विवेक लगाकर समझे। चलिए विचार करते हैं यमराज शब्द पर। जैसे पानी, जल, नीर, तोय, जोल, वाटर, जीवन आदि होते हैं, परंतु वस्तु एक ही होती है जिससे प्यास बुझती है। लेकिन अपनी सुविधा अनुसार सब अपने अपने मतलब, भाषा अनुसार मागते कहते हैं। इसी तरह यमराज के नाम रखे हुए अपनी अपनी सुविधा अनुसार भाषाओं में। आज हम सत्य पर बात करेंगे, ये होता क्या है। यमराज का मतलब है वह राजा जो सब पर राज करता है, अर्थात मूल आल शत्रुओं का नाश करने वाला, परम सत्य, कर्म फलदाता, आत्मा, उद्धारदाता, धर्मराय, आनंददाता, कृपालु आदि। ये हर किसी को लेने नहीं आते, अर्थात ऐसी मौत करोड़ों अरबों में किसी विरले को मिलती है जिसने ये जान लिया हो शरीर मरने अर्थात छोड़ने के बाद कहाँ जाना है, क्या होगा। जैसे युधिष्ठिर, द्रौपदी, हनुमान, गुरु नानक, मीराबाई, दादू साहिब, रविदास, गरीबदास, कबीरदास आदि महापुरुष सतम। ये नसीब तो रामकृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ऋषि, इंद्र, महाकाली, जति, सती, जपी, तपी, योगी, ध्यानी, ज्ञानी, समाधि आदि वालों को नहीं मिला। आपको पढ़ा सिखा दिया कि ये ही भगवान अर्थात यमराज है, क्योंकि इनको यमराज नसीब नहीं हुआ। मानकर काम चला लिया या बार बार मरकर अपने को यमराज घोषित कर दिया या यम से ऊपर वाला। इसकी देखा देखी अज्ञानी लोग भगवान, शरीर, मूर्ति, पत्थर आदि पर 56 भोग लगाते, मिट्टी पर सुत लपेट कर देवता बनाकर मन बहला लेते हैं और अपनी लालसा शांत करते हैं कि मेरे बड़ा भगत समर्पित कोई नहीं है। ऐसे लोगों को यमराज के कोडे अर्थात कर्म अनुसार जन्म मिलता है स्वर्ग, नर्क, पाताल में। यानी यम नहीं लेने आता उनका जीव सीधा शरीर के 9 खुले दरवाजे व 10वां बदम दरवाजा कपाल फोड़कर जीव निकलता है। वे सभी गर्भयोनि में जाते हैं।
किसी की टट्टी, पेशाब, मुख, आँखम खुला, कान, नाक से खून, ये 9 खुले दरवाजे हैं शरीर में। वह परम ज्ञानी, निराकार, भक्ति वाले साध, योगी, तपस्वी, ज्योति में समाने वाले अपना कपाल फोड़कर निकलते हैं। सभी गर्भयोनि धारण करते हैं अपने पुण्य भक्ति खत्म होने के बाद। इसलिए अवतार, राजा आदि मिलता है। कुछ देर राज भोगने के ऐसे लोग घोर कष्ट भोगते अर्थात लक 84 में जाते हैं। यमराज उन्हें लेने आता है जिसने सभी प्रकार के कर्म नष्ट कर लिए हो। इसलिए यम को मुक्ति दाता भी कहते हैं। जिसे यमराज लेने आते हैं वे जीव कभी लौटकर किसी भी लोक, परलोक व गर्भजून में नहीं आते। बाकी लोग ब्रह्म व भिन्न भिन्न लोकों व योनियों में कर्म अनुसार शीघ्र प्रस्थान करते हैं। कोई भी लोक परलोक नहीं है आपको मरने के बाद सजा देने के लिए, लक 84 आदि में भेजने के लिए, बल्कि जीते जी कर्म, मोह, चाह, लालसा रखने के कारण अपना अगला मार्ग अर्थात जन्म, सुख, दुख जीव स्वयं तय कर लेता है। इसलिए जहाँ आशा वहाँ वासा। आत्मा का पूर्ण भेद नहीं होने के कारण बहुत से अविवेकी जीव मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा का रट मोह लगाकर शरीर त्यागते हैं। उनका भी 9 द्वारों वाले जीव हाल होता है। आत्मा से ही तो सब प्रकट हुआ, सब वह फिर पैदा कर देगी। अटल नियम मान लेते हैं ऐसे अज्ञानी अधरे जीव। लेकिन जो यमराज का भेद जानता है वह सीधा परमात्मा में लय होता है। सब सारांश देना संभव नहीं है, लेख लंबा बन जाएगा, इसलिए किसी पूर्ण सत्य भेदी गुरु से पूछिए। नमस्कार सत बंदगी जी, पहली बात तो ये समझना है कि मरता कौन है। फिर दूसरी बात यह समझना है कि यमराज होता है कि नहीं होता है। फिर तीसरी बात यह समझना है कि उसके साथ क्या होता होगा। आइए समझते हैं कि मरता कौन है। क्या शरीर मरता है? शरीर तो पंचमहाभूतों से बना हुआ है। यह एक एलिमेंट्स है जो जल, धरती, अग्नि, वायु, आकाश से बना हुआ है। पंचमहाभूत अर्थात जो दिख तो रहा है परंतु है नहीं, सिर्फ भाष रहा है परंतु है नहीं। जिस प्रकार रेगिस्तान में चले जाए तो वहां पर आगे सामने पानी दिखता है, हकीकत में दिखता है कि सामने पानी है परंतु वहां जाने पर पानी नहीं होता, भास रहा है। इसी प्रकार यह शरीर भास रहा है परंतु यह मरता नहीं है, इसके स्वरूप में बदलाव होता है। शरीर के स्वरूप में बदलाव को ही जन्म और मृत्यु कहते हैं। जल, धरती, अग्नि, वायु, आकाश ये मिटता नहीं है, इसमें बदलाव होता रहता है। शरीर मरता नहीं है तो साफ जाहिर है शरीर को लेने यमराज नहीं आते हैं, क्योंकि शरीर तो यही जलकर खाक हो गया, 5 तत्वों में मिल गया तो कंफर्म हो गया कि शरीर को यमराज लेने नहीं आते। तो क्या यमराज आत्मा को लेने आते हैं? जो आत्मा शरीर को चला रही है, आखिर आत्मा क्या है? वेद शास्त्र और बड़े बड़े ऋषि मुनि, संत, महापुरुष, गुरु, पीर, पैगंबरों ने ये लिखा है उपनिषद में, वेदों शास्त्रों में कि आत्मा जन्म मरण से परे है। आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं होती। तो जिसका जन्म ही नहीं होता, मृत्यु ही नहीं होती, उसको कौन लेने आएगा? जो आत्मा पूरे संसार में व्याप्त है, जो आत्मा आदि से है, आज भी है और अनंत काल तक रहेगी। सत्यम ज्ञानम अनंतम, जो हमेशा कायम दायम रहने वाली है, जिसकी वजह से पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, जिसकी वजह से यह शरीर चल रहा है। किसको यमराज लेने आएंगे? मतलब साफ है कि न शरीर को यमराज लेने आते हैं, न आत्मा को यमराज लेने आते हैं, क्योंकि शरीर भी कहीं नहीं जाता, आत्मा भी कहीं नहीं जाती। आत्मा कहीं आती है न जाती है। आत्मा अचल है, अडोल है, स्थिर है, हर जगह समान रूप से व्याप्त है। जिसे हम आत्मा, जीवात्मा, परमात्मा कहते हैं, वह शक्ति एक है। एनर्जी कभी खंडित नहीं होती, ऊर्जा कभी खंडित नहीं होती, यह अखंड है। तो यमराज का प्रश्न ही यहाँ खत्म हो जाता है। यमराज दुनिया में कहीं है ही नहीं, सिर्फ एक भ्रम और भ्रांतियाँ है। यमराज नहीं है, सब कुछ बकवास है। मृत्यु एक ऐसा सच है जिसे कोई भी झुठला नहीं सकता। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद स्वर्ग नरक की मान्यता है। पुराणों के अनुसार जो मनुष्य अच्छे कर्म करता है वह स्वर्ग जाता है, जबकि जो मनुष्य जीवन भर बुरे कामों में लगा रहता है उसे यमदूत नरक में ले जाते हैं। सबसे पहले जीवात्मा को यमलोक ले जाया जाता है। वहां यमराज उसके पापों के आधार पर उसे सजा देते हैं। मृत्यु के बाद जीवात्मा यमलोक तक किस प्रकार जाती है, इसका विस्तृत वर्णन गरुड़ पुराण में है। गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि किस प्रकार मनुष्य के प्राण निकलते हैं और किस तरह वह पिंडदान प्राप्त कर प्रेत का रूप लेता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है वह बोल नहीं पाता है। अंत समय में उसमें दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है और वह संपूर्ण संसार को एक रूप समझने लगता है। उसकी सभी इंद्रियां नष्ट हो जाती हैं। वह जड़ अवस्था में आ जाता है, यानी हिलने डुलने में असमर्थ हो जाता है। इसके बाद उसके मुंह से झाग निकलने लगता है और लार टपकने लगती है। पापी पुरुष के प्राण नीचे के मार्ग से निकलते हैं। मृत्यु के समय 2 यमदूत आते हैं। वे बड़े भयानक, क्रोधयुक्त नेत्र वाले तथा पाशदंड धारण किए होते हैं।
वे नग्न अवस्था में रहते हैं और दांतों से कट कट की ध्वनि करते हैं। यमदूतों के कौए जैसे काले बाल होते हैं। उनका मुंह टेढ़ा मेढ़ा होता है। नाखून ही उनके शस्त्र होते हैं। यमराज के इन दूतों को देखकर प्राणी भयभीत होकर मलमूत्र त्याग करने लग जाता है। उस समय शरीर से अंगुष्ठ मात्र अंगूठे के बराबर जीव हाहा शब्द करता हुआ निकलता है। यमराज के दूत जीवात्मा के गले में पाश बांधकर यमलोक ले जाते हैं। उस पापी जीवात्मा को रास्ते में थकने पर भी यमराज के दूत भयभीत करते हैं और उसे नरक में मिलने वाली यातनाओं के बारे में बताते हैं। यमदूतों की ऐसी भयानक बातें सुनकर पापात्मा जोर जोर से रोने लगती है, किंतु यमदूत उस पर बिल्कुल भी दया नहीं करते हैं। इसके बाद वह अंगूठे के बराबर शरीर यमदूतों से डरता